तो आप जरूर अमोनियम सल्फेट फरवरी में डालें। सस्ती है, आप ये समझो कि 600 से लेके शायद 700 या 800 रुपए कट्टा होता है 50 केजी का। तो रोटेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एक जो आप बोल रहे कि बार बार लहसन लगाने से ना प्रॉब्लम जो एक बढ़ती है वो बढ़ती है नीमाटोड से रिलेटेड। नीमाटोड एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो व्हाइट रोट है उससे मतलब लहसन ऊपर पीला दिखे और नीचे बल्ब्स में ही सड़ना शुरू हो जाएगा। उसको कई बार हम लोग नीमाटोड समझ लेते हैं। नीमाटोड किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और किसान न्यूज जैसे कि आपको नए अपडेट लेकर आता है और खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है इन वीडियोस के माध्यम से। आज एक नया वीडियो, एक नया चैलेंज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी साथियों को मालूम है टमाटर सीजन लगभग एंडिंग पे है और सितंबर मंथ में जो है लहसुन की स्विंग शुरू हो जाती है। तो लहसुन को लगाने से पहले किस तरह की तैयारियां हमारे किसान भाइयों को करनी है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है जिससे आपकी लहसुन की फसल जो है वो बेहतर से बेहतर हो, और उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ सीएम सीड्स से संजोग अग्रवाल जी हैं और इनकी एक्सपर्टीज के तौर पर हम इन्हें ले रहे हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि आपको लहसुन लगाने से पहले और लगाने के बाद भी किस तरह की तैयारियां करनी है, क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी जिससे आपका लहसुन जो है वो अच्छी ग्रोथ ले सके, अच्छा साइज पकड़ सके। तो संजोग जी आपका स्वागत है किसान न्यूज पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजोग अग्रवाल, सीएम सीड्स फार्म, जो कि हम एक खाद बीज और जो कीटनाशक दवाई है उनके विक्रेता हैं। और देखिए हम जब भी लहसुन लगाते हैं, लहसुन या किसी तरह की फसल लगाते हैं, तो हमारा किसान भाई जो है वो अधूरी जानकारी होती है या जितना उसको कहीं से पता चलता है या एक्सपीरियंस बेसिस पे वो लगाता है, लेकिन कमियां कुछ ना कुछ रह जाती है और बाद में जब प्रोडक्शन तैयार होती है तो उसमें कमियां बहुत सी रह जाती है। तो वो सावधानियां आप बताएं पहले तो कि उसको लहसुन लगाने से पहले अपने खेत को तैयार करने के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी है, और जब सोइंग करनी है, जब लहसुन का बीज लगाना है उस दौरान की सावधानियां क्या उसको रखनी चाहिए। आपने बहुत सही प्रश्न करा। शुरुआत में हम क्या प्रिकॉशंस लें, जो सोइंग के टाइम है, बिजाई के टाइम हम लहसुन में क्या प्रिकॉशन लें। सोइंग के टाइम काफी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और मतलब शुरुआत अगर कहें तो सीड ट्रीटमेंट से शुरू होती है। मतलब लहसुन का जो सीड ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लहसुन है वो एक बल्ब की तरह की क्रॉप है, जमीन के नीचे होती है, तो ज्यादातर बीमारियां भी सॉइल बोर्न होती है, जमीन के नीचे होती है। आपको मैं कहना चाहूंगा लहसुन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे मतलब बहुत ही सिंपल और सबसे सस्ती दवाई आती है कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम मैंकोजेब और बेविस्टिन, सिंपल दवाई बहुत पुराने से जमाने से चल रही है, डायथीन और बेविस्टिन जिसको आप बोलते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, अकेला नहीं करना, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। मतलब सिंपल दवाई है और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बीमारी आती है व्हाइट रोट के नाम से, तो शुरुआत में आती है बीमारी, उसको कई बार जैसे आपने बोला किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज भी इसलिए हो जाते हैं कई बार उस व्हाइट रोट है उससे मतलब लहसन ऊपर पीला दिखे और नीचे बल्ब्स में ही सड़ना शुरू हो जाएगा। उसको कई बार हम लोग नीमाटोड समझ लेते हैं। नीमाटोड बाद में हमारे को दिखती है बीमारी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर जो सबसे पहली बीमारी है वो है व्हाइट रोट की, और सब सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने डायथीन और बेविस्टिन इन दोनों का मिश्रण से ट्रीटमेंट करनी है। थोड़ा क्वांटिटी भी बता दें कि पंप के हिसाब से या फिर किस हिसाब से। देखिए ये आप ये समझो कि इसका इसका ट्रीटमेंट करना, स्प्रे नहीं होएगा इसका। मतलब लहसुन हल्का सा अगर गीला करें और उसके ऊपर आप समझो कि आधा किलो का पैकेट कॉम्बी का, जिसमें दोनों चीज हो, डायथीन और बेविस्टिन, इसको अगर हम ट्रीटमेंट करें तो 70-80 किलो 2 मन के आसपास आधा किलो के पैकेट से ये ट्रीट हो जाएगा आराम से। तो मतलब आधा किलो का पैकेट 70-80 किलो लहसुन, इससे ट्रीट करो, इसकी सोइंग करो। दूसरा सोइंग के टाइम आपने बात करी तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोराइजा। मतलब बहुत सिंपल खाद है और ये शुरुआत में ही हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोराइजा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद माइक्रोराइजा बहुत कंपनी की आती है, एक तरह के जीवाणु होता है माइक्रोराइजा, मैक्सिमम किसान भाई लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप माइक्रोराइजा का भी इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोराइजा आप जब लहसुन की आपने ट्रीटमेंट कर ली तो एकदम शुरुआत में ना करें, क्योंकि फंगीसाइड, डायथीन बेविस्टिन एक तरह फंगीसाइड है, वो माइक्रोराइजा एक तरह का जीवाणु है। तो मतलब हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले फंगीसाइड की, तो उगने के बाद आप थोड़े दिन बाद उसकी माइक्रोराइजा का यूज कर सकते हो, मे बी 15 दिन बाद भी यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्टिंग फेस आपने बताया, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया ताकि एक पौधा हेल्दी रहे। और साइज जो काफी इशू भी रहता है कई दफा, कुछ मौसम के कारण रहता है, एनवायरनमेंट के कारण, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिससे न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी जो है साइज नहीं बनता। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये भी उसी आपकी पहली जो बात है ना कि फार्मर कंफ्यूज रहता है। क्योंकि जो लहसुन है हमारा, जो गार्लिक है, वो जमीन के नीचे होने वाली फसल है और इस बल्ब टाइप की फसल है। और इसमें क्या रहता है कि जो जनरली जो हम लोग टमाटर में, बीन्स में यूज करते हैं, वो जमीन के ऊपर होने वाली फसल है, उसमें फास्फोरस और एनपीके की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है।
इन फसलों में जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हमारे किसान भाई लोग प्याज भी बहुत लगाते हैं, जो फसल जमीन के नीचे होती है, इन फसलों में 2 न्यूट्रिएंट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। एनपीके की तो रहेगी आपकी, जो नाइट्रोजन वगैरह वो तो चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए, बट इन तीनों के अलावा हमारे को खासकर जो जमीन के नीचे वाली फसलें हैं उसमें सल्फर और मैग्नीशियम, इन दोनों न्यूट्रिएंट की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है और इन दोनों का रिक्वायरमेंट रहता है। और आप अपनी जमीन की मिट्टी की जांच जरूर कराएं कि न्यूट्रिशन क्या डालना है। तो न्यूट्रिशन में आपका जैसे मैंने बोला सल्फर और मैग्नीशियम, कई कंपनियां खाद ऐसी देती है जिसमें सल्फर होता है और मैग्नीशियम होता है। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट करके खाद आती है, अलग अलग कंपनी की आती है, आप पता कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। वो आप जैसे हमारे को एनपीके चाहिए 12-32-16, पहली या दूसरी या तीसरी गुड़ाई में जब भी किसान पहली खाद डालते हैं एनपीके 12-32-16 के रूप में, या 15-15 मिले, कोई भी मिले, उसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट डालो। मैग्नीशियम सल्फेट आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे मैग्नीशियम सल्फेट को एनपीके में मिक्स करके डालो, अलग से अप्लाई कर सकते हो, अलग से अप्लाई करो। तो मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वांटिटी भी जरूर आप डिस्कस करें कि देखिए कितने एरिया में कितनी क्वांटिटी हम मैग्नीशियम सल्फेट की और इसकी आपको बहुत क्लियर नहीं बता पाएंगे, मतलब किसान का, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है किसान उससे ज्यादा डालता है और कई बार रिजल्ट नहीं भी मिलते कम डालने में। तो किसान जितनी 12-32-16 डाल रहा है उतनी डाले, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जरूर डालें। मैग्नीशियम सल्फेट जैसे 1 बीघे हम 4-5 किलो भी डालें, अगर 3-4 किलो डालें अपना 12-32-16 के साथ मिक्स करके 3 से 5 किलो तक डाल सकते हो आप 1 बीघे में, और वो डालनी है अपने 12-32-16 के साथ मिक्स करके। तो उसमें एक छोटी सी डिस्कशन और करना चाहेंगे कि जब हमारा पौधा तैयार होना शुरू होता है, मतलब लास्ट स्टेज में पहुंचता है, तो पत्तियां गिरना शुरू हो जाती है, या फिर वो पीलापन कुछ ऊपर से आ जाता है, गिर जाती है, या फिर बाद में भी जो पीलापन आता है वो शायद अलग अलग बीमारियां हैं। पीलापन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो शुरुआत में जो पीलापन आएगा, मैंने आपको सुबह बोला, वो आता है व्हाइट रोट की वजह से। शुरुआत में जो आप बिजाई के टाइम पे, सोइंग के टाइम के बाद, जो आप समझो कि सर्दियों में ही आपके पास बीमारी आएगी, वो व्हाइट रोट की वजह से होती है। उसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना करें। उसके लिए हमने आपको बोला कि अगर आप सिंपल बेबिशिन और डाइथिन, कुछ महंगा नहीं करने की जरूरत है, कई कंपनी और भी अच्छे प्रोडक्ट ला रही है, आप अगर आपको मतलब लगता है उसको इस्तेमाल करना, कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फार्मर की कॉस्ट ना बढ़े, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो जनरल रिकमेंडेड भी और जिसका असर भी है। सिंपल डाइथिन बेबिशिन अकेला नहीं करना, मिक्स करना दोनों, या किसी भी कंपनी का कोम्बी प्रोडक्ट आता है तो वो कोम्बी प्रोडक्ट से ट्रीट करके वो यूज करो। तो पहला जो आपका पीलापन की प्रॉब्लम आएगी व्हाइट रोट की, वो आपकी शुरुआत में उस फंगिसाइड से ठीक हो जाएगी। जो बाद में आती है, बाद में पीलापन आता है, जो हमारी सर्दी की बरसात जब खत्म होती है, जनवरी तक खत्म हो जाती है, फरवरी मिड में खत्म हो जाती है, फरवरी के बीच में, तब आती है पीलापन की प्रॉब्लम। तो उसके लिए मतलब उसके 2 कारण रहते हैं, एक तो फंगस से बोन पीलापन होता है, एक उस समय नीमाटोड से रिलेटेड भी पीलापन आता है। तो उसको बड़े तरीके से एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फंगस से है या ये नीमाटोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो फंगस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम कई तरह के, मतलब आप समझो कि कई तरह के फंगिसाइड अवेलेबल है। आप मतलब शुरुआत में थोड़ा सा लाइट, आप मतलब एकदम से हैवी और महंगे मॉलिक्यूल्स में ना जाए, शुरुआत में आप सस्ते मॉलिक्यूल्स में काम कर सकते हैं। जैसे एक जिनेब करके आता है, Z78 आता है, स्कोर हम यूज करते हैं, स्कोर हमारे किसान भाई जानते हैं, काफी समय से लहसुन के पीलापन के लिए यूज कर रहे हैं, स्कोर यूज कर सकते हैं। इंडेक्स आता है, उसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के, मतलब मैं टेक्निकल नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि किसान भाइयों को समझ नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। मैं जो पॉपुलर नेम है वही लेके बता रहा हूँ कि इन प्रोडक्ट्स को शुरुआत में यूज कर सकते हैं पीलापन के लिए। फिर पीलापन जब लगता है कि नहीं अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ज्यादा आ गया, उसके बाद कस्टोडिया करके एक दवाई आती है जो किसान भाई जानते हैं, यूज करते हैं। एक नेटिवो आती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। एक गवर्नर करके दवाई आती है पीलेपन के लिए, उसको यूज करते हैं। ये सारी जो दवाइयों के मैंने नाम लिए, फंगस से रिलेटेड जो बीमारी है, फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको इस्तेमाल, मतलब उन बीमारियों से, जो उन फंगस से उपजी हुई बीमारी, उसमें आपने ये टेक्निकल फंगिसाइड यूज करने हैं। और दूसरा नीमाटोड की बात मैं पूरा कर लूंगा। जो नीमाटोड है, पीलापन नीमाटोड से भी आता है, बड़ा खतरनाक है। मतलब नीमाटोड से पीलापन आ रहा है, लेकिन हमारे को कैसे पता लगेगा नीमाटोड से पीलापन है या नहीं है? तो मतलब उसके लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो पीलापन आ रहा है नीमाटोड की वजह से है, या ये जो पीलापन आ रहा है फंगस की वजह से। अगर नीमाटोड की वजह से, उसकी नीमेटिसाइड्स आते हैं। नीमाटोड्स में हमारे पास ये समझो कि बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है कि उसको नीमाटोड को कैसे ट्रीट करें, बट नीमाटोड की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली नीमाटोड में क्या रहता है, जो फंगस प्रॉब्लम आती है उसमें जब पीला होता है लहसुन, तो ज्यादा बदबू नहीं आती। जो नीमाटोड एक तरह का कीड़ा है, जब उसके बाद जो पीलापन आएगा लहसुन में, तो पीलापन आने के बाद ना धीरे धीरे थोड़े दिनों में थोड़ी बदबू भी आने लगेगी।
आप उन प्लांट्स को वॉच करेंगे, उसके पास जाएंगे तो आपको स्मेल महसूस होनी लग जाएगी, क्योंकि वो नीमाटोड उसको मतलब इन्फेक्ट करता है प्लांट को और उसको सड़ाता है प्लांट को, तो सड़ाता है तो उसकी बदबू आती है। फंगस साइड में अलग तरीके से, फंगी साइड में इतनी बदबू नहीं आएगी। जब फंगस से प्रॉब्लम होगी तो इतनी बड़ी आपको स्मेल नहीं होगी, नीमाटोड में आपको स्मेल फील होगी। इसके अलावा भी आप अपने प्लांट्स की जांच करा सकते हो। मतलब मैं यही कहूँगा कि आपको समझ नहीं आ रही क्या बीमारी, आपने फंगीसाइड स्प्रे करा तब भी आपका पीलापन दूर नहीं हुआ, तो आप अपने प्लांट्स लेके आए यहाँ पे लेबोरेटरीज में या किसी मतलब आप साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक पर्सन से एनालाइज कराइए कि भैया इसमें नीमाटोड है या फंगीसाइड है, फिर उसका उपचार करें। तो पीलेपन जो बाद में आता है वो ज्यादा मुश्किल है ठीक करना, बट उसका उपचार फंगीसाइड और नीमेटिसाइड की आइडेंटिफिकेशन करके हम कर सकते हैं। संजू भाई, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। लहसुन की फसल ऐसी कैश क्रॉप है जिसे हर कोई किसान लेना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो है वो हर साल रिपीटेशन खेत में होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जमीन की जो कंटेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो उसके लिए भी अगर कोई रेगुलर यूज कर रहा है जमीन को लहसुन के लिए, तो उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट या कोई खास? देखिए, हमारे किसान भाई बड़े मतलब अब के जो हमारे किसान भाई है बड़े समझदार हैं। उनको हम बार बार ये बोलें कि आपको फसलों का बदलाव करना है, रोटेशन करनी है, उनको सब पता है। मतलब और जो लहसुन है वो एक ऐसी फसल है जो 9 महीने ले लेती है, तो किसान के पास भाई के पास अगले साल उसको लगाने में मतलब उसको वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब या तो फिर एक ही फसल लगाएगा वो, अदरवाइज किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि लहसुन के बाद उसमें बीन की फसल लगाते हैं। कई जगह टमाटर भी लगते हैं, टमाटर थोड़ा लेट हो जाता है बट लोग टमाटर भी लगाते हैं। तो आप रोटेशन अगर बना ले कि हमने इसका बीन लगानी है, तो अगले साल हम जिसके मतलब पहले हम उसमें लहसुन लगाए, नेक्स्ट टाइम हमने उसमें बीन लगा ली, तो बीन लगाने के बाद हमने थोड़ा वेकेंट छोड़ के उसमें फिर मटर लगा लिया या फिर आगे को टमाटर के लिए रख लिया खेत। तो इस तरह की रोटेशन कर सकते हैं। और अगर आपकी बात है जैसे कि बार बार लगाना पड़ता है, हमारे यहाँ पे डेफिनेटली खेत लिमिटेड है, तो कई बार सेम खेत में भी लगाई जाती है और अट्रैक्टिव फसल है, गार्लिक को लोग लगाना चाहते हैं, कैश क्रॉप है, अच्छे रेट मिलते हैं, तो उसके लिए है प्रॉब्लम्स। क्योंकि एक तो पैथोजन जो होता है ना आपका, जो पैथोजन मतलब जो बीमारी है, जो बीमारी के मतलब जो भी उस बीमारी के कैरियर है, जो बीमारी लेके आते हैं, चाहे कीड़े हो चाहे फंगस हो, अगर बार बार एक ही फसल को हम खेत में लगाएंगे तो उन कीड़ों के लिए ना मतलब उनके लिए उनका घर बन जाता है कि उनको मजे रहते हैं कि यार यहाँ पे तो हमारे को ये चीज मिलनी है खाने को। तो अगर उसमें हम कुछ छोड़ लगा देंगे तो वो भाग जाएंगे, नहीं यार ये तो हमारी मतलब की चीज ही नहीं है। तो रोटेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एक जो आप बोल रहे कि बार बार लहसुन लगाने से ना प्रॉब्लम जो एक बढ़ती है वो बढ़ती है नीमाटोड से रिलेटेड। नीमाटोड एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो जिस खेत में नीमाटोड बढ़ देंगे बार बार फसल लगाने से, तो उस फसल मतलब वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कभी और फील्ड में कि हमारे को कल को एक साथ पूरी खेती ना छोड़ना पड़ जाए। तो डेफिनेटली क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्रॉप रोटेशन लगाया जाए। बाकी देखो, अगर नहीं चेंज कर सकते तो आप अच्छे से बीमारी के आइडेंटिफिकेशन करो। नीमाटोड है तो नीमाटोड की हम बीमारी का इलाज करेंगे, फंगस से रिलेटेड प्रॉब्लम फंगीसाइड का इलाज करेंगे। बाकी आपने एक लास्ट में जो पीलापन की बात करी, मैं आपको एक और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात हो रही थी, एक और फर्टिलाइजर का नाम लेना भूल गया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मैंने शुरुआत में बोला आपने 12-32-16 डालनी और मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करना है। मैग्नीशियम और सल्फर की रिक्वायरमेंट है। फसल जो आपकी लहसुन की फसल, इसको सल्फर और भी चाहिए। बाद में भी हमारे यहाँ पे बाद में भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं लहसुन में फरवरी के आसपास, जिससे साइज भी बनता है। और लहसुन में उस समय खाद आती है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक यूरिया की ही सब्स्टिट्यूशन है। उसमें यूरिया से ज्यादा मात्रा, अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और अलग फॉर्म में होता है, अमोनियम फॉर्म में होता है, तो ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा क्रॉप को जल्दी मिलता है, अच्छी फॉर्म में मिलता है। एंड साथ में उसमें सल्फर भी होता है। अमोनियम सल्फेट खाद और कोई खास महंगी नहीं, ये कंट्रोल फर्टिलाइजर है, इस पर सब्सिडी मिलती है। तो आप हिमफेड के ऑफिस में जाके जो भी आपके एग्रीकल्चर के जो हमारे एरियोज है, जो आपके हमारे मित्र है, किसान मित्र है, उनके पास जाके उनको मोटिवेट करो या हिमफेड में जाके बोलो कि हमारे को अमोनियम सल्फेट खाद उपलब्ध कराई जाए। ये गवर्नमेंट ही करवा सकती है, हिमफेड के थ्रू आती है। तो आप जरूर अमोनियम सल्फेट फरवरी में डालें। सस्ती है, आप ये समझो कि 600 से लेके शायद 700 या 800 रुपए कट्टा होता है 50 kg का। सस्ता है और फार्मर के बहुत हित में। अमोनियम सल्फेट का यूज जरूर करें। अमोनियम सल्फेट में एक और बात है, जो आपने पीलापन बोला, उसमें सल्फर है। सल्फर एज अ फंगीसाइड भी काम करता है, तो वो जमीन डालने का और भी एडवांटेज है। तो बाद में पहले स्टेज पे जब आपने 12-32-16 और मैग्नीशियम सल्फेट डाली, सेकंड स्टेज पे आपने जो फरवरी के आसपास चलेगी, फरवरी से लेकर मार्च में लोग डालते हैं अपने जो न्यूट्रिशन डालते हैं, उसमें अमोनियम सल्फेट जरूर डालें। चलिए संजोग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और मोबाइल नंबर भी आप अपना शेयर कर दीजिए ताकि कोई साथी आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे। मेरा मोबाइल नंबर है 9418230617।
तो किसान भाई संजोग अग्रवाल जी ने काफी सिंपल वे में, और मुझे लगता है हमारा किसान भाई काफी अच्छे से समझा भी होगा, क्योंकि जितनी सिंपलिसिटी के साथ इन्होंने बताया तो हर एक किसान भाई बड़ी आसानी से इस बात को समझेगा। और आपको जो है लहसुन लगाने से लेकर लहसुन निकालने तक का पूरा प्रोसीजर इन्होंने समझाया, किस तरह से जो है आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं समय अनुसार और परिस्थितियों को देखते हुए। आप एडवाइस भी ले सकते हैं अपने आसपास के किसी एक्सपर्ट से, या फिर संजोग भाई ने अपना नंबर भी दिया है तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई राय मशवरा करना है तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज को इसी तरह के अपडेट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।